नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हरियाणा चुनाव की बात करते हैं। क्या कांग्रेस जो हरियाणा के चुनाव में या कांग्रेस के जो समर्थक या लोग हैं या कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग हैं, जो चुनाव घोषणा से पहले या चुनाव घोषणा के आसपास इस बात का दावा कर रहे थे कि कांग्रेस वहाँ 70 के आसपास 65-70 के आसपास सीटें जीत करके सरकार बनाने वाली है, उसको चुनाव के वोटिंग के 2-3 दिन पहले इस तरह के फीडबैक्स या इस तरह के रिपल्स या इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव बम्पी राइड हो गया है। उनके लिए ये चुनाव मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। और क्या यही कारण है कि पूरे चुनाव में, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, पूरे चुनाव में गांधी परिवार के जो दो चश्मो चिराग हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा, चुनाव में गायब रहे और आखिरी समय में वो चुनाव में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और उनको इतना डेस्परेशन दिख रहा है कि आखिरी मौके पर उन्होंने एक यात्रा निकालने का निर्णय किया और कोशिशें की जा रही है कि जितना एक खुली जीप पर यात्रा में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं हैं उसको कवर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाएं हैं उनको कवर कर ली जाए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है? क्यों गांधी परिवार को या राहुल गांधी को ये सब करने की ज़रूरत पड़ी? शायद राहुल गांधी को ये लगा था कि वो चुनाव के दौरान अमेरिका की यात्रा करेंगे और अमेरिका में एक नैरेटिव सेट करेंगे। उस नैरेटिव के बाद सारा का सारा वोट बैंक उनके साथ, कांग्रेस के साथ लामबंद होकर के वोट करेगा और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और अब तो ये बातें आने लगी हैं जो प्रधानमंत्री ने कही हैं या जो आप वहाँ के लोगों से सुनिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में मध्य प्रदेश रिपीट होने जा रहा है, जहाँ पर ये बातें निकल कर के आ रही थी कि अरे बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हारने वाली है। और बीजेपी वहाँ अनप्रेसिडेंटेड तरीके से चुनाव जीत करके आ गई, एज नेवर बिफोर। वैसा चुनाव बीजेपी कभी नहीं जीत करके आई थी। अब मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो उसके पीछे क्या मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं या क्या बातें हैं जो मैं वहाँ के लोगों से बात करके या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बातें हैं ये अब कांग्रेस के आईटी सेल या कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़े लोग कह रहे हैं कि स्थितियाँ कांग्रेस के लिए वैसी नहीं है जैसी आज से 2 महीने पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी। अभी चुनाव के दौरान ही राम मंदिर पर राहुल गांधी ने एक फिर विवादास्पद बयान दिया और उस बयान में ये कहा कि राम मंदिर का जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी थी, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह नाच गाना इवेंट से ज़्यादा कुछ नहीं था। वहाँ पर सिर्फ नाच गाना हुआ और मीडिया को इकट्ठा हुई उसमें। अब ये बात, इस तरह की बातें जहाँ पर हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होता है, राहुल गांधी की हैबिट का, उनकी आदत का हिस्सा है, वो इस तरह की बातें करते रहें। लेकिन हरियाणा चुनाव में ये कहने की क्या ज़रूरत थी? हरियाणा में 7-8% मुसलमान हैं। अगर राहुल गांधी ने ये मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने के लिए किया था तो वैसे ही मुसलमान वोट उनको मिल रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इससे उनके बहुत सारे ऐसे वोटर्स, इंक्लूडिंग जाट वोटर्स, उनसे दूर जाना शुरू हो गए कि ये अनावश्यक इस तरह की बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। अब इसके अलावा राम मंदिर पर जो तो रिएक्शन हो गया, दूसरा ये कि गुटबाजी जो है वो बहुत ज़ोरों पर है। सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी बीच में आकर के उन्होंने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ के कि यूनिटी दिखाने की कोशिश की,
लेकिन बावजूद इसके कि राहुल गांधी ने दोनों का हाथ पकड़ करके उनको हाथ पकड़ने के लिए मजबूर किया, उन लोगों ने हाथ नहीं पकड़ा और जैसे ही राहुल गांधी हटे दोनों ने बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी राह ली। तो ये जो मसला है कि वहाँ पर यूनिटी है वो नहीं है, रिलक्टेंट होकर के प्रचार कर रही हैं कुमारी शैलजा। और जाट वोटर्स का हाल ऐसा है कि जब बहुत अच्छी स्थिति होती है तब 50% वोटर जाट वोटर वो कांग्रेस को वोट करता है। अब इस बीच 2-3 और घटनाएं हुई, जैसे एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर हमला किया गया, बीजेपी के एक कैंडिडेट पर जानलेवा हमला हो गया। क्या ये सब कांग्रेस को डिस्परेशन दिखा रहा है कि वो इसी तरह से, जैसे एक बार जब भाजपा की पहली बार सरकार बनी थी तो जाट आंदोलन हुआ था और उसमें बहुत हिंसा हुई थी, लेकिन उसको बहुत सख्ती से निपटा गया था। क्या फिर कांग्रेस कुछ उस तरह के करने के उसमें है? क्या वैसा ही कुछ करना चाह रही है? इसके अलावा एक और बात है, जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने एक फॉर्म भरवाया था वोटर से कि आपको हम चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतने के साथ ही हर महिला को 8,500 रुपये हर महीने या 1,00,000 रुपये लगभग सालाना दिया जाएगा। और उसका एक फॉर्म भरा हुआ था और जैसे चुनाव ख़त्म हुए वैसे महिलाओं ने कांग्रेस के कार्यालय में लाइन लगा दी थी। वैसा ही एक फॉर्म रूरल हाउसिंग के नाम पर उनसे भराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण आवास के अंतर्गत लोगों को घर दिया जाएगा और इसका फॉर्म भरवाया जा रहा है। एक तो ये चुनावों की मतलब जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन है, उस हिसाब से अनुचित है। निश्चित तौर पर इसकी शिकायत जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं वो करेंगे। तो एक तो ये चुनाव मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से दूसरे हैं। दूसरा ये कि ये तब किया जाता है जब डेस्परेशन होता है, जब किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि वो स्थितियां उनके लिए ठीक नहीं हैं। अब जिस तरह से दलित वोटर्स की नाराज़गी कुमारी शैलजा के कारण है, दलित वोटर्स का बंटवारा है, चाहे वो INLD और BSP का हो, चाहे JJP और आज़ाद समाज पार्टी का हो, ये कम से कम ये 3 तो बंटवारा दलित वोटर्स का करा ही रहे हैं। और जाट वोटर्स चौतरफा बट रहा है। INLD जाट सेंट्रिक पार्टी है, JJP जाट सेंट्रिक पार्टी है। कांग्रेस का पूरा चुनाव जाट नेता लीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरजेवाला साहब जो खुद एक जाट नेता हैं वो नाराज़ हैं, चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार शैलजा भी हैं और भूपिंदर सिंह हुड्डा तो ही हैं। तो जाट वोटर्स, कांग्रेस के 2 जाट बड़े नेता नाराज़ हैं, कांग्रेस के दलित नेता नाराज़ हैं, कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल वाला स्थिति है। प्लस बीजेपी जो हमेशा वहाँ जाट वर्सेस द रेस्ट की पॉलिटिक्स करती है, उसने पहले ही किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को 0 जाट वोट मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हरियाणा से खत्री को, पंजाबी कह लीजिए, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया है, सैनी समाज का मुख्यमंत्री है। तो बाकी जो जातियां हैं वो जैसे ही जाट सेंटिमेंट प्ले होता है वैसे ही बाकी कम्युनिटी जो है वो उन जगहों पर चली जाती हैं जहां जाट वोटर एक मुश्त पड़ रहा होता है, उसके खिलाफ चली जाती हैं। अब इसमें एक और बड़ी बात है जिसको लेकर के जाट मतदाता भी बड़ा शर्मसार या शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि पहलवानों को लेकर के राजनीति की गई, जिसमें विनेश फोगाट ने लंबे समय तक सरकार को और सबको कि उनके साथ अन्याय हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ।
उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक जो पूरा का पूरा आंदोलन था, इससे लोगों में निराशा हुई और विशेष रूप से जो लोग जाट समुदाय के अलावा जिन जातियों के लोग थे वो ये कहने लगे हैं कि भाई ये तो पूरा का पूरा मामला जो है वो खिलाफ सरकार के नहीं चुनावी मसला था। और ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो हुड्डा परिवार चला रहा था और इसीलिए ये सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा स्वांग रचा गया और वो चुनाव से पहले साफ हो गया। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं गया है, इसलिए कि इस मामले में शायद हो सकता है कि जाट वोटर्स को कुछ जगहों पर कांग्रेस लामबंद करने में कामयाब हो जाए, लेकिन इसके कारण बाकी वोटर उनसे दूर भाग जाएगा और भाग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ये कैंपेन किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर चुनाव मजबूती के साथ जीत करके आती है तो संविधान बदल देगी, बाबा साहब का संविधान बदल देगी, वो दलितों का आरक्षण छीन लेगी, वो बात गलत साबित हुई। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस तरह से सरकार ने उस पर अपनी नीति स्पष्ट की, अपनी विचारधारा या अपनी पॉलिसी स्पष्ट की, उसके बाद उनको भी ये लगने लगा है कि सरकार आरक्षण को लेकर के कोई इस तरह का काम नहीं करने वाली है कि किसी का आरक्षण छीना जाएगा। विशेष रूप से दलितों के आरक्षण या ओबीसी या एमबीसी के आरक्षण को ख़त्म करने का कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कोई न इरादा है, न उनकी योजना का हिस्सा है, न संविधान में गैर जरूरी परिवर्तन की बात कही। अब चूंकि इसमें दो महत्वपूर्ण बात हुए थे। एक तो ज्योति मिर्धा ने जो बोल दिया था राजस्थान में, वो भी अपना सीट हार गई। लल्लू सिंह ने अयोध्या में बोल दिया था, वो भी अपना सीट हार गए। तो ये एक बड़ा मसला हो गया है, हो गया था जिसके कारण जो दलित वोटर्स था वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया था और उसका प्रभाव दिखा। उसका प्रभाव राजस्थान में दिखा, उसका प्रभाव बिहार में दिखा, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखा, उसका प्रभाव महाराष्ट्र में दिखा। लेकिन वो मतदाता, विशेष रूप से दलित मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाट वोट अगर डिवाइड होगा, दलित मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में अगर वापस आने लगेगा, वापस आना शुरू हो जाएगा, तो ये सारे विषय जो हैं वो, और पार्टी में गुटबाजी जारी रहेगी। बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, नहीं पहुँचे, आखिरी 2 दिन में चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेने जैसा है। उसका प्रभाव चुनाव में दिख रहा है और यही कांग्रेस की चिंता का विषय है। और इसी चिंता की वजह से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अचानक ये रैली यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। लेकिन इन रैली और यात्राओं का, अब जैसे कल 2 अक्टूबर है, तो कल 2 अक्टूबर को छुट्टी के दिन यात्रा होगी, परसों तो चुनाव शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। इन सब के बीच कितना मोबिलाइज कर पाएगी कांग्रेस मतदाताओं को, और विशेष रूप से उन मतदाताओं को जो पहले से मन बना चुके हैं, क्या वो आखिरी समय पर अपना मन बदल पाएंगे। अब इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है और पिछले 2 चुनाव में जब उनकी सीट घटकर 40 हो गई पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस लोकसभा चुनाव में उनकी सीट घट के 10 से 5 आधी हो गई, उन परिस्थिति में एंटी इनकम्बेंसी वोट क्या पूरी तरह से एकमुश्त कांग्रेस की तरफ जा रहा है, या इसमें सेंधमारी
जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी की हो रही है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट की सेंधमारी हो रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये चुनाव मुश्किल होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।